नमस्कार जी, मैं मंजू। 5 दिन पहले हमने वीडियो नंबर 244 बनाया था। तो उसमें मैंने इसको जो वाटर लिली के प्लांट्स हैं पत्तों से ग्रो करना सिखाया था कि लीफ से कैसे प्लांट ग्रो किया जाता है। तो आज 5 दिन हुए हैं, 8 को हमने लगाया था। तो वैसे तो मैंने दूसरे तीसरे दिन ही उसकी ग्रोथ होते, मैंने बोला ना, तभी से शुरू हो जाती है। तो मैं दिखाती हूँ कि रिज़ल्ट क्या है। तो हमने 4 पत्ते ग्रो किए थे। तो इस टाइम आप ढेरों प्लांट्स जो है वाटर लिली के तैयार कर सकते हैं। जितना आपका मन करे उतने ही प्लांट्स अभी तैयार कर सकते हैं और बहुत ही ईज़िली जो तैयार हो जाते हैं। तो चलिए मैं आपको रिज़ल्ट दिखाती हूँ। तो ये देखिए, और इन पे जब फूल आना स्टार्ट होते हैं तो लगातार फूल आते ही रहते हैं। हर रोज़ ही आते हैं, किसी दिन बहुत ज़्यादा आते हैं, किसी दिन कम आते हैं, पर ऐसा नहीं है कि आते नहीं हैं। लगातार विंटर से पहले तक आते ही रहते हैं। तो ये फूल इसमें तो आ ही रहे हैं, और इसमें मधुमक्खियाँ भी देखो इसमें आ रही हैं, ये आ रहे हैं और ये आ रहे हैं। तो ये जो मौसम होता है इस टाइम ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, और पानी जब बरसता है तो ये जो गांठें हैं, तो ये देखिए इसी में ही रूट्स आना ये स्टार्ट हो गया। ये रूट्स दिख रही हैं, ये एक ये है और एक इस तरफ कोई हल्की सी दिख रही है। ये एक तो आपको ये लंबी जैसी दिख ही रही है। तो ऐसे ये रूट्स आना स्टार्ट हो जाती हैं। पर जैसे बहुत तेज़ धूप हो गई तो फिर ये ख़राब हो जाएगा हमारा। तो पानी में से रखना बहुत ज़रूरी है। तो जो हमने रखे थे तो मैं वो आपको दिखाती हूँ। तो मेरे यहाँ कल खूब अच्छे से बारिश हुई है, और अभी जैसे बीच में धूप निकल आई है। अभी तो इस टाइम धूप निकल आई है और बीच में बादल हो रहे हैं। तो मैं रिज़ल्ट दिखाती हूँ आपको। तो ये देख रहे हैं, उसमें पोट में मैंने पानी भरा था, प्लास्टिक पोट में। तो इसमें डाले थे, तो छायादार जगह में मैंने रखे थे। तो 4 पत्ते डाले थे। तो मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि ये पत्ते ऊपर आ जाते हैं, पानी में डिप करने चाहिए। तो ये हल्का सा पत्थर मैंने 1-2 ऐसे अलग से रख दिए थे, फिर भी ये ऊपर आ जाते हैं। तो सबसे पहले क्या है, ये देखिए, ये एक पत्ता ये हमारा, तो इस पर ये क्राउन बनना भी स्टार्ट हो गया। ये क्राउन बनना स्टार्ट हो गया, ये देखिए पत्ते बनना ये स्टार्ट हो गए हैं। तो इसे भी हम जैसे मिट्टी वगैरह, खाद वगैरह डाल के किसी भी चीज़ में भर के तो इसको डिप कर सकते हैं उसमें। फिर बाद में ये पत्ता जैसे ये पीला होने लगेगा, ये पूरा ऐसे सड़ जाएगा और ये रह जाएगा। तो रूट को पानी और जब खुराक मिलेगी तो ये क्राउन हमारा बहुत जल्दी बड़ा हो जाएगा। और बरसातों के टाइम जो है मेरे 1.5 महीना में ही फूल खिलना शुरू हो गए थे। तो ये इस तरह से अभी तैयार कर सकते हैं। ये देखिए, ये रूट्स आ रही है। तो इनको अभी बस अभी इस स्टेज में भी आप पानी में इसे डाल सकते हैं। और ये एक पत्ता हो गया, और दूसरा पत्ता ये है हमारा, इसमें अभी ये रूट्स बन रही हैं, ये रूट्स आ रही हैं। उसके बाद क्राउन बनता है जैसे कि मैंने दिखाया। ये 2 पत्ते हो गए, और तीसरा पत्ता ये है। इसकी जो गांठ है छोटी सी थी, जितनी बड़ी गांठ होगी उतनी जल्दी जो है ये हमारा प्लांट तैयार होता है। तो इसकी छोटी सी रूट तो दिख ही रही होगी ना आपको, ये आना शुरू हो गई 3। और चौथे नंबर पे है हमारा ये, इसकी रूट्स देखिए कितनी बड़ी बड़ी हेल्दी रूट्स, क्योंकि ये मैंने पत्थर के नीचे ऐसे दबा रखा हुआ था। तो जितना इनको मॉइस्चर मिलेगा, पानी मिलेगा, तो उतनी जल्दी ग्रोथ होगी। तो कितनी अच्छी हेल्दी रूट्स हैं। और उसके बाद अभी ये बीच में से क्राउन बनना इसका स्टार्ट हुआ। तो जैसे भी ऐसे आप डालते हो तो फिर रूट्स कई बार बाहर आ जाती हैं, पानी इनको मिल नहीं पाता है, तो ये भिगोने चाहिए। तो हल्के से क्राउन के ऊपर या रूट्स के ऊपर नहीं पत्ता रखना सेंटर में, बस साइड में रखना अपने पत्ता। जैसे ये ऐसे रख दिया पत्थर, या ऐसे ऐसे दब जाता है। और ये और भी छोटे छोटे पत्थर है मैंने, तो ऐसे इनको पत्थर रख देने हैं ऐसे दबा के। तो इस तरह से ये हमारा जो प्लांट है तैयार हो जाता है। तो मेरा ख्याल है आपको बहुत तरीका समझ आ गया होगा। कई भाई बहनों ने पूछा कि अभी बरसात में, ऐसे तो ज़्यादा टाइम मेरे में अक्टूबर में जब मैंने पहली बार इसे ग्रो किया था, 2 अक्टूबर को लगाया था, तब तो मेरे इसके जो फूल थे वो स्प्रिंग में आए थे, मार्च में खिले थे। और उसके बाद अभी बरसात में लगाते हैं तो आप फिर 1.5 महीने में अभी फूल आ जाएंगे। और फिर विंटर में तो ये डोरमेंसी पीरियड में चले जाते हैं। तो आगे फिर स्प्रिंग में आना स्टार्ट होते हैं, अच्छे पौधे की ग्रोथ हो तो। और फिर गर्मियों से लेके, स्प्रिंग से लेके गर्मियाँ और सर्दियों से पहले तक आते ही रहते हैं। तो पहले मैंने इसे ताकि पत्तियाँ हरी भरी रहे, जिन्ने के अंदर रख दिया था इसे।
और बीच में किसी दिन मैं रात के टाइम बाहर भी रख देती थी ताकि इसे ताज़ी हवा भी मिले। पर अब जब इनकी रूट्स सबकी आ गई हैं तो अब मैंने इसे बाहर ही रख दिया है। पर एक जो बड़ा कोई पेड़ है उसके नीचे, प्लांट के नीचे रख दीजिए ताकि धूप भी मिलती रहे और छाया भी मिलती रहे। तो क्योंकि अभी रूट है तो पानी में है, अगर बाहर धूप में ज़्यादा धूप, तीखी धूप होगी और फिर अगर बाहर रहेंगी तो फिर उनका सूखने का डर रहता है। तो बस ये रूट्स डूबी हुई होनी चाहिए, या फिर मिट्टी बना के, जहाँ उसमें ही आप ये रूट्स हैं तो ऐसे पत्ता दबा सकते हैं तो अपने आप ही ये मिट्टी में चली जाती हैं, पकड़ लेती हैं। तो ये कर सकते हैं। तो ये देखिए है ना, इन फूलों को देखना बहुत ही मज़ेदार है। नमस्ते जी, शुक्रिया। इस मौसम का जो है भरपूर फ़ायदा उठाइए और ढेरों प्लांट्स आप बनाइए।